मैं कृष को कुछ नहीं होने दूंगी। मेरा इंतजार कर, मैं मणि लेकर आऊंगी। रुकिए, कृष भैया का अंतिम संस्कार नहीं होगा। उस पाखंडी को ढूंढना होगा। अब और भाग के कोई फायदा नहीं। वो नागिन हमारे पीछे पीछे आ रही है। अब हमारा बचपना असंभव है। मारेगी तब ना जब हम इसे नजर आएंगे। मैंने उसकी राह में जादुई फूल रख दिया है। राधिका, सच्चे प्यार के आगे कोई मायाजाल या कोई भ्रमजाल ज्यादा देर तक नहीं टिक पाती। मेरा इंतजार कर, मैं तुझसे अपनी नागमणि लेने के लिए आ रही हूँ। हे भगवान, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उस भ्रमजाल से निकलने में आपने मेरी बहुत मदद की। आपके ही मदद मैं अपनी मुश्किलों का सामना कर पा रही हूँ। अब मेरी और मदद कीजिए ताकि मैं उस पाखंडी बाबा का सामना कर सकूं और उससे अपनी मणि पा सकूं। मेरे परिवार की रक्षा कीजिए और मुझे इतनी शक्ति दीजिए कि मैं अपने कृष को वापस पा सकूं। कहते हैं कि आपके दर पर मांगी हुई हर मुराद पूरी हो जाती है। बस मेरी आखिरी मुराद है कि मुझे मेरे कृष वापस मिल जाए। हीरो को खबर दे दी है, बस वो आ रहा है। गुरुदेव, भैरव यहाँ जल्दी पहुंच रहा है। लेकिन गुरुदेव, एक बात समझ में नहीं आई। आपने उस नागिन को भ्रमित तो कर ही दिया है, फिर हमें उससे बच के भागने की क्या जरूरत है? उसे पकड़ के बंदी क्यों नहीं बना सकते? मूर्ख, बातें वही करनी चाहिए जिसकी समझ हो। हम उस नागन को तो बंदी बना सकते हैं, लेकिन उसके हौसलों का क्या? नहीं समझ में आएगा तुम्हें। कुछ नहीं समझ में आएगा तुम्हें। कुछ नहीं समझ में आएगा। कितनी बार बोल चुका हूं कि वो एक शक्तिशाली नागिन है। वो जैसे ही भ्रम से बाहर निकलेगी, अपनी शक्ति से हम सबको बर्बाद कर देगी। और वैसे भी हमें जो चाहिए वो तो हमें मिल चुका है। अब हम यहां से इतनी दूर चले जाएंगे, इतने दूर चले जाएंगे कि हमें कोई नहीं ढूंढ पाएगा। और वहां हम इस नागमणि की बदौलत ताकत और दौलत दोनों पा जाएंगे, दोनों पा जाएंगे।
इस नागिन को कुचलकर यही मार देता हूँ, सारी कहानी यही खत्म हो जाएगी। इसने मुझे मारने की कोशिश क्यों की? भाभी जी, डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि लाश बुरी तरह सड़नी शुरू हो गई है, तो ज्यादा देर हम लोग रख नहीं पाएंगे यहाँ पे। और आप लोगों को ऐसा क्यों लगता है कि राधिका अभी भी आएगी यहाँ पे? देखो जी, मैं कहता हूँ वो उसने जो मणि हासिल करनी थी ना, वो अपना लेके निकल गई होगी वहीं से। उसने नहीं आना, अब लेके चलते हैं बॉडी को। राधिका आप लोगों को धोखा देने वालों में से नहीं है फूफा जी। वो कृष को बहुत प्यार करती है, वो जरूर आएगी। अच्छा, कौन सा उसके अपनों ने उसे प्यार दिखाया था? भाभी ने तो वैसे ही उसे यहां से निकाल दिया था। अब वो यहां क्यों आएगी? क्योंकि दुनिया भर की नफरत प्यार से बढ़कर नहीं होती। और राधिका भाभी ने तो हमेशा अपने परिवार वालों के बारे में पहले सोचा। वो जरूर आएंगी। क्या हुआ मिस्टर कृष की पत्नी अब तक आई नहीं? देखिए, आप इनकी बॉडी को ज्यादा समय तक नहीं रख सकते। प्लीज डॉक्टर, हमें थोड़ा सा टाइम और चाहिए। वो बस आती ही होंगी। देखिए, हम ज्यादा समय नहीं दे सकते। इनकी बॉडी खराब होना शुरू हो गई है और इससे इन्फेक्शन हो सकता है। सो प्लीज। प्लीज डॉक्टर, बस थोड़ी देर रुक जाइए। आप चाहे तो कुछ पैसे ले लीजिए। देखिए, मैं आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकता। आपके पास 10 मिनट का समय है। 10 मिनट में आपको इन्हें यहां से ले जाना है। तो 10 मिनट में आप लोग जा रहे हैं ना? प्लीज डॉक्टर, बस थोड़ी देर और। डॉक्टर प्लीज। डॉक्टर साहब, थोड़ी देर और बस। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा वक्त और। मैं अपने बाकी पेशेंट्स की जान खतरे में नहीं डाल सकता। उन्हें भी इन्फेक्शन हो सकता है।
आपके पास थोड़ा सा समय है, उसके बाद आपको यहाँ से जाना होगा। ठीक है। गुरुदेव, मैंने उस नागिन को देखा, मैं डर गया गुरुदेव, मैंने गाड़ी रोक दी गुरुदेव, उससे मुझको शक हो गया गुरुदेव, और वो मेरे पीछे भागी, लेकिन मैं चकमा देने में कामयाब हो गया गुरुदेव, मुझे माफ कर दो गुरुदेव। मूर्खों की दोस्ती जान पर बनाती है। किसने कहा था तुझे गाड़ी रोकने के लिए? तेरी वजह से हम सबकी जान खतरे में पड़ गई। हम सबको यहां से जल्दी निकलना होगा। इसकी वजह से सवेरा हो गया। कल रात को ही हमें निकलना था, लेकिन इस मुल्क की वजह से हमें अब तक इंतजार करना पड़ा। चलो जल्दी करो, निकलने की तैयारी करो यहां से। बुराई ना तो कभी अच्छाई से जीत पाई है और ना ही कभी जीत पाएगी। मैं आ गई तेरा काल बनकर। वो मणि मेरे हवाले कर, वरना मैं आज किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। बात मेरे सुहाग की है और मैं अपनी पति की जान बचाने के लिए किसी की जान ले भी सकती हूँ और खुद की जान दे भी सकती हूँ। राधिका का अभी तक कुछ पता नहीं है। अब हमें वही करना पड़ेगा जो डॉक्टर ने कहा था। भैया, फैसला होने से पहले हार मत मानिए। मेरा दिल कहता है कि राधिका भाभी जरूर आएंगी। प्लीज भैया। उम्मीद दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज है पुरु, और झूठी उम्मीद दुनिया का सबसे खूबसूरत धोखा।
ये धोखा मत खा मेरे भाई, सब कुछ खत्म हो चुका है। ये सही कह रहे हैं पुरु। अब हमारे पास कोई और रास्ता भी तो नहीं। आदमी मौत से तो लड़ सकता है पुरु, अपनी किस्मत से नहीं लड़ सकता। हमारी किस्मत में कृष्ण को खोना लिखा था तो खो दिया। अब कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं। भैया प्लीज, भैया आप बस इतना सोचिए कि अगर चिता में आग लगने के बाद भाभी आ गई तो भैया आप खुद को पूरी उम्र माफ नहीं कर पाएंगे। प्लीज भैया, बस कुछ देर और रुक जाइए प्लीज। उसका शरीर उस हालत में नहीं है कि अब हम और इंतजार करें राधिका का। तो यार मैं तो बस इतना ही कहूंगा कि हमारे कृष्ण को जीते जी तो कभी चैन मिला नहीं, मरने के बाद तो सुकून दो उसको, क्रियाक्रम करो यार, उसका मुक्ति दो उसे। हाँ बेटा, अब और कितना इंतजार करेंगे हम। मेरे ख्याल से तो अब कृष्ण का अंतिम संस्कार कर देना चाहिए हमें। इंतजार करना पछतावा करने से ज्यादा बेहतर है मॉम। ऐसा ना हो कि कृष्ण भैया की चिता की आग में हम लोग जिंदगी भर जलते रहें। मामी प्लीज, आप तो कुछ बोलिए मामी। ओम भैया प्लीज, आप तो मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। लेकिन पुरु, कृष्ण की बॉडी म्यूटिलेट होती जा रही है, अब कुछ नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते भैया? वी कैन ट्राई प्रिजर्वेटिव्स, एम्बाल्मिंग, फॉर्मेल्डिहाइड। भैया कम से कम भाभी के आने तक हम भैया की बॉडी को सेव तो कर सकते हैं। प्लीज भैया प्लीज, प्लीज भैया। मैं बात करता हूं। चल पुरु, मेरे साथ हॉस्पिटल चल, जाकर प्रोसीजर पता करते हैं। रुक पुरु, क्या हुआ भैया? तू गाड़ी में जाकर बैठ, मुझे कुछ काम है, मैं अभी आता हूँ। भैया आप मुझे बता दीजिए, मैं आपका काम कर देता हूँ। अरे तू बैठ ना जाकर, मैं आता हूँ अभी। ओके, आई एम वेटिंग। हाँ अरे रुको भैया, गाड़ी रोको, वो भी साथ में चलेंगे। किसी पापी को इंसानियत का पाठ पढ़ाने में मैं अपना वक्त बर्बाद नहीं करना चाहती। अगर तू अपनी जान बचाना चाहता है तो मुझे मेरी मणि वापस कर दे। एक नागन के मुंह से इंसानियत की बात? वो सिर्फ नागमणि नहीं, मेरे पूरे
उम्र की तपस्या का फल है। मैं उस नागमणि पर तुझे फन मारकर नहीं बैठने दूंगा, नहीं बैठने दूंगा तुझे कुंडली मारकर। मारो। चलिए माँ, हमें शमशान घाट जाना है। लेकिन तुम तो अस्पताल लिए थे। पुरु कहाँ है? मैंने यहाँ से दूर भेज दिया। दूर भेज दिया मतलब? क्योंकि हम अब और इंतजार नहीं कर सकते। और पुरु अभी तक झूठी उम्मीदें लेकर बैठा है। मैं जानता हूं अब कुछ नहीं हो सकता। जाने वाले कभी लौट कर नहीं आते। क्रिश को विदा करने का टाइम आ गया। अपनी जीत की पहले जीत की खुशी मनाने वाले अक्सर गलती कर गुजरते हैं। तुम लोग को क्या लगता मैं तुम्हारे भ्रम जाल से कभी नहीं निकल पाऊंगी? और जल्दी जल्दी में तो तुम लोग अपना ताबीज पहनना भी भूल गए। अब तुम लोगों को मुझसे कौन बचाएगा? राम राम सत्य है।
मैं यहाँ तेरी जान लेने के लिए नहीं आई, बल्कि सिर्फ तुझसे मेरी मणि लेने के लिए आई। ला, मुझे मेरी मणि वापस कर दे।